अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज है हमारा लेक्चर नंबर 10 इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1 प्रोफेसर शेर मोहम्मद चौधरी। चैप्टर नंबर 10 है सिंपल रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, जिसमें वो कहते हैं कि कंप्यूट द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स फॉर द फॉलोइंग डेटा। व्हाट इज़ द रिग्रेशन कोफिशिएंट एंड व्हाट डज इट मीन। हम लोगों ने क्या करना है, रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करनी है ऑफ वाई ऑन एक्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, रिग्रेशन लाइन का फार्मूला राइट कर देंगे जो कि हमारे पास है वाई एट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। जो हमारे पास इसमें बी है उसका फार्मूला हमारे पास है एन सम ऑफ एक्स ऑफ वाई एंड सम ऑफ एक्स इंटू सम ऑफ वाई ओवर एन सम ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। और जो हमारे पास इसमें ए है उसका हमारे पास फार्मूला है वाई मीन माइनस बी एक्स मीन। हमारे पास गिवन डाटा उसमें हमारे पास एक्स की वैल्यू गिवन है और वाई की वैल्यू भी गिवन है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, एक्स वाई फाइंड आउट कर लेना है। देन हम लोगों ने क्या करना है, एक्स का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। जो हमारे पास एक्स वाई है मीन हम लोगों ने क्या करना है, वाई को एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है। मीन 5 को अगर हम लोग 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 80 आ जाएगा। इसी तरह 6 को 19 से मल्टीप्लाई किया तो 114 आ गया। 8 को 23 से मल्टीप्लाई किया तो 184 आ गया। 10 को 28 से मल्टीप्लाई किया तो 284 आ गया। 12 को 36 से मल्टीप्लाई किया तो 432 आ गया। देन हम लोगों ने 13 को 41 से मल्टीप्लाई किया तो 533 आ गया। 15 को 44 से मल्टीप्लाई किया तो 660 आ गया। 16 को 45 से मल्टीप्लाई किया तो 720 आ गया। 17 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 850 आ गया। देन हम लोगों ने क्या किया, सम ऑफ एक्स फाइंड आउट कर लिया जो कि हमारे पास 102 है। देन सम ऑफ वाई फाइंड आउट किया जो हमारे पास 302 आया है। सम ऑफ एक्स ऑफ वाई फाइंड आउट किया वो हमारे पास है 3853। अब हम लोगों ने क्या करना है, एक्स का स्क्वायर फाइंड आउट कर लेना है। तो एक्स का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 आ गया। 6 का स्क्वायर 36 आ गई। 8 का स्क्वायर 64। 10 का स्क्वायर 100। 12 का स्क्वायर 144। 13 का स्क्वायर 169। 15 का स्क्वायर 225। 16 का स्क्वायर 256 एंड 17 का स्क्वायर 289। देन हम लोगों ने इनको सम कर लेना जो कि हमारे पास आ जाएगा 1308। हम लोगों ने क्या करना है, बी के फार्मूले में सारी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। एन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है जो कि हमारे पास यहाँ पे 9 है। सम ऑफ एक्स ऑफ वाई हमारे पास 3853 है। सम ऑफ एक्स हमारे पास 102 है एंड सम ऑफ वाई हमारे पास 302 है। ओवर एन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ एक्स का स्क्वायर हमारे पास 1308 है और जो हमारे पास सम ऑफ एक्स है वो 102 है और उसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करने से हमारे पास आता है 3873 ओवर 1368। बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.831। अब हम लोगों ने ए फाइंड आउट करना है। तो ए का फार्मूला हमारे पास होता है वाई बार माइनस बी एक्स बार। बार मीन हम लोगों ने क्या करना है, वाई का मीन फाइंड आउट करना है। मीन का हमारे पास फार्मूला होता है सम ऑफ वाई ओवर एन। ये हमारे पास टोटल नंबर एन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं। सम ऑफ वाई हमारे पास था 302। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 9 थी। तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास जो वाई का मीन आता है वो हमारे पास आ जाएगा 33.56। इसी तरह अब हम लोगों ने एक्स का मीन फाइंड आउट कर लेना है। एक्स का मीन हमारे पास आ जाएगा 11.33। ए का फार्मूला हमारे पास था कि वाई बार माइनस बी एक्स बार। तो हम लोगों ने यहाँ पे मीन वाई मीन की वैल्यू पुट कर लेनी है। देन माइनस बी की जगह पे बी की वैल्यू। देन हम लोगों ने एक्स मीन की वैल्यू पुट करके ए की वैल्यू निकाल लेनी है जो कि हमारे पास आ गई 1.47। अब जो हमारे पास वाई है हम लोगों ने रिग्रेशन लाइन वाला फार्मूला वो यहाँ पे राइट कर लेना, वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। यहाँ पे हम लोगों ने ए की वैल्यू राइट कर देनी है, यहाँ पे बी की वैल्यू राइट कर देनी है और एक्स हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल वैसे ही आ जाएगा। यही हमारे पास रिग्रेशन लाइन है। क्वेश्चन में उसमें कहा था कि रिग्रेशन ऑफ कोफिशिएंट भी फाइंड आउट करनी है। तो रिग्रेशन ऑफ कोफिशिएंट जो हमारे पास होते हैं वो बीटा होता है, मीन बी होता है। बी की वैल्यू हमारे पास 2.831 थी, हम लोगों ने वो राइट करनी है। और साथ में उसने पूछा था कि ये हमारे पास जो कोफिशिएंट रिग्रेशन ऑफ कोफिशिएंट है ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है। तो ये हमारे पास विच इंडिकेट्स दैट वाई चेंज विद 2.831 यूनिट विद 1 यूनिट चेंज इन एक्स। तो हम लोगों ने ये राइट कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल 10.2 जिसमें वो कहते हैं इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द स्टिफनेस ऑफ अ स्प्रिंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग अंडर डिफरेंट लोड्स वाज मेजर्ड एज फॉलोअर्स। नीचे हमारे पास एक्स लोड्स की वैल्यू गिवन है और जो हमारे पास लेंथ है वाई की वैल्यूज़ गिवन है। वो कहता है फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन अप्रोप्रिएट फॉर प्रीडिक्टिंग। तो क्या करना है, वैल्यूज़ राइट कर लेनी है एक्स और वाई की। देन हम लोगों ने एक्स स्क्वायर फाइंड आउट कर लेना है, वाई स्क्वायर फाइंड आउट कर लेना और एक्स वाई। जब हम लोगों ने एक्स का स्क्वायर लेना 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81 एंड सो ऑन। इसी तरह हम लोगों ने वाई का स्क्वायर फाइंड आउट कर लेना 10 का स्क्वायर 100,
12 का स्क्वायर 144, 15 का स्क्वायर 225 एंड सो ऑन। देन हम लोग ने एक्स का स्क्वायर जो वैल्यू आएगी उसको सम अप कर लेना है, वो हम सम कर लेना है, वो हमारे पास आ जाएगा 2288। इसी तरह हम लोगों ने एक्स की वैल्यू का सम फाइंड आउट कर लेना, वो हमारे पास 130 आ जाएगा। वाई की वैल्यू का सम हमारे पास 220 आ जाएगा। देन हम लोगों ने क्या करना है, एक्स और वाई निकाल लेना है। एक्स को हम लोगों ने वाई से मल्टीप्लाई कर लेना है, 3 × 10 विच इज़ इक्वल टू 30, 5 × 12 विच इज़ इक्वल टू 60 एंड सो ऑन। देन हम लोगों ने इनको ऐड कर लेना, वो हमारे पास आ जाएगा 3467। पार्ट ए में है द लेंथ गिवन द वेट ऑन द स्प्रिंग, यानी कि जो हमारे पास लेंथ है वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो हमारे पास लोड्स है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। की फार्मूला बनेगा वो ये होगा, इक्वेशन जो हमारे पास होगी वो ये होगी, वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। बी हमारे पास होता है एन सम ऑफ एक्स वाई एंड सम ऑफ एक्स इंटू सम ऑफ वाई ओवर एन सम ऑफ एक्स का स्क्वायर एंड सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम लोगों ने बी फार्मूले में सारी वैल्यूज़ पुट कर लेनी है। एन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है जो कि हमारे पास 10 है। देन सम ऑफ एक्स वाई हमारे पास 3467 है। सम ऑफ एक्स हमारे पास 130 है। सम ऑफ वाई हमारे पास 220 है। सारी वैल्यूज़ पुट करके हम लोगों ने बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, वो हमारे पास आ जाएगी 1.02। बी फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग ने क्या करना है, ए फाइंड आउट करना है। ए का हमारे पास फार्मूला होता है वाई मीन माइनस बी एक्स बार। मीन हम लोगों ने सम ऑफ वाई ओवर एन इस फार्मूला से फाइंड आउट करना है। वाई का मीन हमारे पास आ जाएगा 22 और जो हमारे पास एक्स का मीन होगा वो हमारे पास आ जाएगा 13। अब हम लोगों ने ए वाले फार्मूले में इसकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है, 22 माइनस 1.02 इंटू 13। तो ए का हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी 8.74। अब हम लोग ने क्या करना है, रिग्रेशन लाइन में इसको पुट कर देना है। वाई हैट इज इक्वल टू 8.74 प्लस 1.02x। ये हमारे पास पार्ट 1 का आंसर है। पार्ट 2 है, उसमें वो कहते हैं द वेट गिवन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, यानी कि जो हमारे पास वेट है, लोड्स है, वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो हमारे पास लेंथ है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। फार्मूला हमारे पास वही होगा, बस यहाँ पे हमारे पास चेंजेस आ जाएगा। यहाँ पे जहाँ पे एक्स था वहाँ पे हम लोगों ने वाई राइट कर लेना है, क्योंकि जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो हमारे पास ओवर में आते हैं। यहाँ पे हमारे पास फार्मूला बनेगा एन सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स इंटू सम ऑफ वाई एंड सम ऑफ वाई का स्क्वायर एंड सम ऑफ वाई का होल स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट कर देनी है। हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी 0.94। यहाँ पे हमारे पास जो ए है उसके फार्मूले में भी थोड़ी सी चेंजिंग होगी। पहले यहाँ पे वाई बार था और माइनस बी एक्स बार था, लेकिन यहाँ पे अब वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे एक्स बार माइनस बी वाई बार। वैल्यूज़ पुट करके हमारे पास जो एक आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -7.68। देन हम लोगों ने क्या करना है, रिग्रेशन लाइन में हम लोगों ने इक्वेशन को पुट कर देना है। मीन इक्वेशन में हम लोगों ने वैल्यूज़ को पुट कर देना है। एक्स हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। पहले हमारे पास होती थी कि वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, लेकिन अब हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो वाई है और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास जो है वो एक्स है, तो हम लोगों ने इस तरह राइट कर लेने हैं। वैल्यूज़ पुट करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा -7.68 प्लस 0.94 वाई, और यही हमारा आंसर है। हम लोग रिग्रेशन लाइन के ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10.6 है, जिसमें वो कहता है गिवन द फॉलोइंग सेट ऑफ वैल्यूज़। हमें वैल्यूज़ गिवन है एक्स और वाई की। पार्ट 1 में वो कहता है डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन। हम लोगों ने रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है। सबसे पहले हम लोगों ने वैल्यूज़ राइट कर लेनी है एक्स और वाई की, उनको सम कर लेना है। वो हमारे पास एक्स का सम हमारे पास 92 आ जाएगा, वाई का सम हमारे पास 68 आ जाएगा। एक्स और वाई मीन इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया 100, इस तरह हम लोगों ने सबको मल्टीप्लाई कर लेना है, उनको ऐड कर लेना है। तो ऐड करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 952। देन हम लोगों ने क्या करना है, एक्स का स्क्वायर फाइंड आउट कर लेना है। 20 का स्क्वायर हमारे पास 400 होता है, 11 का स्क्वायर हमारे पास 121 होता है। देन इनको ऐड कर लेना है, हमारे पास आ जाएगा 1496। लाइन का फार्मूला या उसकी इक्वेशन जो हमारे पास होती है वो हमारे पास, अगर y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो वो इस तरह होगी, y हैट इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। बी का हमारे पास फार्मूला है n सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स सम ऑफ वाई ओवर n सम ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट कर लेनी है। हमारे पास b का आंसर आ जाएगा -1.06। अब हम लोगों ने a फाइंड आउट कर लेना है। a हमारे पास होता है y बार माइनस बी एक्स बार। मीन का फार्मूला आप लोगों को पता है, सम ऑफ वाई ओवर एन होता है। सम ऑफ वाई हमारे पास 68 था, एन हमारे पास 6 है, तो वाई के बार हमारे पास आंसर आ जाएगा 11.33।
और एक्स बार का हमारे पास फार्मूला था सम ऑफ एक्स ओवर एन। सम ऑफ एक्स हमारे पास 92 था, एन हमारे पास 6 था और इसका आंसर आ जाएगा 15.33। ए के फार्मूले में हम लोगों ने वैल्यूज़ को पुट कर देना है 11.33 माइनस 1.06 15.33। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। जो इसका आंसर आएगा उसको इसमें ऐड कर देना है, तो ए का आंसर हमारे पास आ जाएगा 27.57। अब हम लोगों ने रिग्रेशन लाइन में इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ए की वैल्यू हमारे पास थी 27.57, माइनस साइन आएगा क्योंकि बी की वैल्यू हमारे पास माइनस में है, माइनस 1.06 एक्स। पार्ट बी है जिसमें कहते हैं फाइंड द प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ वाई फॉर एक्स। हम लोगों ने क्या करना है, प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ वाई फाइंड आउट करनी है, और जो कि हमारे पास एक्स है वो हमारे पास गिवन है। अब जो हम लोगों ने पार्ट 1 में रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट की थी वो ये थी कि वाई बार इज इक्वल टू 27.57 माइनस 1.06 एक्स। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक्स की वैल्यू को पुट करते जाना, हमारे पास वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी। जब हमारे पास एक्स होगा 10, देन हमारे पास जो वाई की वैल्यू बनेगी वो ये बनेगी। हम लोगों ने क्या करना है, 27.57 वैसे रहेगा, माइनस 1.06 को 10 से मल्टीप्लाई कर देना, देन इनको सब्ट्रैक्ट कर देना, तो हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। अब हम लोगों ने क्या करना है, वैन हमारे पास एक्स, इसी तरह मतलब हम लोगों ने सेपरेट सारी वैल्यूज़ को पुट करते जाना है और आंसर निकाल लेना है। पहले हम लोगों ने 10 को पुट किया था एक्स को। अब हम लोगों ने एक्स को 11 पुट करना है, तो हमारे पास जो वाई का आंसर आ जाएगा वो 15.91 आ जाएगा। देन हम लोगों ने एक्स को 15 पुट करना है, हमारे पास वाई का आंसर आ जाएगा 11.67। देन हम लोगों ने एक्स को 17 पुट करना है, तो हमारे पास वाई का आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा 9.55। एक्स को 19 पुट करेंगे तो वाई का आंसर 7.43 आ जाएगा। एक्स को 20 पुट करेंगे तो हमारे पास वाई का आंसर 6.37 आ जाएगा। नंबर 10.7 है जिसमें वो कहते हैं गिवन द 10 पेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई वैल्यूज़। हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ गिवन है। पार्ट ए में वो कहते हैं प्लॉट अ स्कैटर डायग्राम फॉर द अबव डेटा। अब हम लोगों ने क्या करना है, स्कैटर डायग्राम ड्रॉ करनी है। सबसे पहले एक्स एक्सिस पे हम लोग एक्सिस की वैल्यूज़ राइट कर लेते हैं और वाई एक्सिस पे हम लोगों ने वाई की वैल्यूज़ राइट कर लेनी है। एक्स हमारे पास 1 का गैप दिया और 1 से लेकर 7 तक मैंने यहाँ पे राइट कर लिए हैं, और देन हम लोगों ने क्या किया, इस तरह वाई का हम लोगों ने 5 तक राइट कर दिया। क्वेश्चन में हमारे पास एक्स 1 है और वाई जो है हमारे पास है 2.1। हम लोगों ने 1 पे जाके और 2.1 पे वहाँ पे जाके एक डॉट लगा देना है। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है 1 एंड 2.5। एक्स हमारे पास 1 है और जो वाई की वैल्यू हमारे पास 2.5 है, तो 2.5 पे हम लोगों ने एक और डॉट लगा देना है। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 2 है वाई की, एक्स की, और वाई की वैल्यू है 3.1 2, और यहाँ पे 3.1 यहाँ पे कहीं पे होगा तो हम लोगों ने यहाँ पे एक डॉट लगा देना है। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है एक्स की 3 और वाई की है 3.0, तो हम लोगों ने 3 पर जाके एक डॉट लगा देना है। नेक्स्ट हमारे पास वाई की, एक्स की वैल्यू है 4 और वाई की वैल्यू है 3.8। यहाँ पे ये एक्स 4 है और यहाँ कहीं पे 3.8 है, यहाँ पे हम लोगों ने डॉट लगा देना है। नेक्स्ट हमारे पास एक्स की वैल्यू 4 है और वाई की वैल्यू 3.2 है। 4 यहाँ पे होगा और जो हमारे पास 3.2 होगा वो यहाँ कहीं पे होगा। इसी तरह हम लोगों ने डॉट लगा देना है। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है 5 और 4.35, यहाँ पे ये 5 है और यहाँ कहीं पे 4.3 होगा। नेक्स्ट हमारे पास है 6 एंड 3.9, ये 6 और 3.9 हमारा यहाँ कहीं पे होगा। नेक्स्ट 6 और 4.4 है, 4.4 हमारा यहाँ पे होगा, यहाँ पे हम लोगों ने एक डॉट लगा देना है। नेक्स्ट लास्ट वैल्यू हमारे पास है एक्स की वैल्यू 7 है और वाई की वैल्यू 4.8 है। ये 7 के सामने हम लोगों ने 4.8 पे जाके एक डॉट लगा देना है। तो ये हमारे पास स्कैटर डायग्राम इस तरह की बनेगी कुछ। पी है जिसमें वो कहते हैं कैरी आउट द नेसेसरी कंप्यूटेशंस टू द ऑब्टेन द लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट ऑफ द पैरामीटर्स इन द सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। हमें गिवन है वाई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बी बीटा एक्स प्लस ई। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, अपनी वैल्यूज राइट कर लेनी है एक्स और वाई की, देन उनको सम कर लेना है। एक्स को सम करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 39 और वाई को सम करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 35.1। एक्स वाई फाइंड आउट करना है, 1 को 2.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.1 आ जाएगा। 1 को 2.5 से करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। 2 को 3.1 से करेंगे तो 6.2 आ जाएगा। 3 को 3.0 से करेंगे तो 9 आ जाएगा। 4 को 3.8 से करेंगे तो 15.2 आ जाएगा। इस तरह हम लोगों ने सबको कर लेना है। देन उसको लास्ट में हमने ऐड कर देना है, 152.7 आ जाएगा। हम लोगों ने एक्स का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 एंड 7 का स्क्वायर 49। देन इनको ऐड कर लेना है तो हमारे पास 193 आ जाएगा। हम लोगों ने रिग्रेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है। उसका हमारे पास इक्वेशन या फार्मूला जो कुछ भी है वो हमारे पास है वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। यहाँ पे हमारे पास ए भी अननोन है, बी भी अननोन है, तो इनको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है। बी का फार्मूला हमारे पास है एन सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स इंटू सम ऑफ वाई ओवर एन सम ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर।
एन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं, वो हमारे पास यहाँ पे 10 है। सम ऑफ एक्स वाई हमारे पास 152.7 है। सम ऑफ एक्स हमारे पास 39 है। सम ऑफ वाई हमारे पास 35.1 है। एन हमारे पास 10 है। सम ऑफ एक्स का स्क्वायर हमारे पास 193 है। सम ऑफ एक्स हमारे पास 39 है, तो उसका स्क्वायर देन जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.38। ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसका हमारे पास फार्मूला होता है वाई बार माइनस बी एक्स बार। यहाँ पे जो बार है वो मीन को रिप्रेजेंट करता है। मीन का फार्मूला होता है सम ऑफ वाई ओवर एन। एन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं। सम ऑफ वाई हमारे पास है 35.1। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास है 10। तो हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.51। इसी तरह हम लोग ने एक्स का बार भी फाइंड आउट कर लेना है। उसका फार्मूला हमारे पास है सम ऑफ एक्स ओवर एन। सम ऑफ एक्स हमारे पास 39 है, एन हमारे पास 10 है। जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 3.9 आ जाएगा। अब इसकी जो हमारे पास एक्स बार और वाई बार का आंसर है वो हम लोगों ने इस वाली इक्वेशन में पुट कर देना है। वहाँ से हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 2.00 मीन 2। अब रिग्रेशन ऑफ लाइन में हम लोगों ने वैल्यूज़ को पुट कर देना है। ए हमारे पास 2 है, बी हमारे पास 0.38 है, वाई है इज इक्वल टू 2 + 0.38 एक्स, और यही हमारा आंसर होगा। पार्ट डी है जिसमें वो कहते हैं यूज़ द रिग्रेशन इक्वेशन टू प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 10। वो कहते हैं वाई की वैल्यू फाइंड आउट करो जब हमारे पास एक्स है वो 10 है। जो हम लोगों ने अभी रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करी उसमें हम लोगों ने एक्स की वैल्यू को 10 पुट कर देना है, तो हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू को 10 पुट करेंगे, 10 को 0.38 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैन उसमें 2 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। वो होगी 5.803, और यही हमारा आंसर है। होप सो आज के लेक्चर की आप लोगों को समझ आई होगी। अगर किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।